गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। क्लास 4 का हम कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, तो पहला लेसन आपको हम पढ़ा के कंप्लीट कर दिए हैं और लिखवा के भी। दूसरा लेसन में भी कुछ हम पढ़ाए थे। चलिए देखिए दूसरा लेसन का नाम क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। ये हम क्या दूसरा चैप्टर था, तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, और इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइस में हमने देखा था कि इनपुट डिवाइस क्या क्या था, और इनपुट डिवाइस में हमने देखा था कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड, लाइट, पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, और इसमें हम पहला आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा चुके थे, कीबोर्ड के बारे में। आज हमको पढ़ना है टॉपिक माउस। आप बुक है तो बुक निकाल लीजिए, देखिए माउस पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ दिया है माउस, तो माउस को हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर बुक अगर साफ क्लियर नहीं दिख रही है तो भी हम बोल रहे हैं ना, आप आवाज से सुन के ही बुक में देखिए, सेंटेंस बाय सेंटेंस में पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। ओके, ठीक है। देखिए द माउस इज द स्मॉल डिवाइस विच इज द यूज टू पॉइंट टू ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड स्क्रीन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। माउस एक बहुत ही छोटा यंत्र होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट टू ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। एक स्क्रीन पे पॉइंटर का आकर्षण को मूव कराने के लिए यूज करते हैं। स्क्रीन पे एक पॉइंटर होता है, एरो जैसे करके पॉइंटर आता है, और जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए ऐसे एरो करके बन के आता है ना, आप लोग कंप्यूटर चलाते हो देखते हो, ये क्या है, माउस का पॉइंटर का इंडिकेट कर रहा है। देखिए ध्यान से, आपको आई लाइक एरो जैसा एक आता है, एरो जैसा एक सिंबल आता है, उस सिंबल को ही हम लोग क्या करते हैं, माउस का पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर प्लेस ऑन स्क्रीन और सेलेक्ट इन द ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। हम माउस से किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जो भी वर्क करना होगा कार्य कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेनू कमांड्स। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनू कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसाइज विंडो की साइज बढ़ा घटा सकते हैं। स्टार्ट द प्रोग्राम, ईटीसी प्रोग्राम को स्टार्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो, स्टार्ट में जाकर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करके यूज कर सकते हो। द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ द माउस है टू टॉप बटन। जो माउस पे दो बटन होती है, लेफ्ट और राइट बटन। द लेफ्ट वन बीइंग यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली, लेफ्ट बटन का ज्यादातर यूज होता है, बार बार। फ्रिक्वेंटली का मतलब बहुत ज्यादा यूज क्या होता है, लेफ्ट बटन का ही यूज होता है। चलिए माउस सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउस सेक्शन। आप देखते रहिए बुक में। लेफ्ट क्लिक, इट इज द यूज टू सेलेक्ट आइटम। लेफ्ट क्लिक हम कब करते हैं, लेफ्ट क्लिक हम आइकन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। डबल क्लिक, इट इज द यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल। डबल क्लिक हम करते हैं किसी भी आइकन पे तो क्या होता है, हमारा आइकन ओपन हो जाता है, या फाइल को भी डबल क्लिक करते हैं तो फाइल भी ओपन हो जाता है। राइट क्लिक, इट इज द यूजली यूज टू डिस्प्ले ए सेट ऑफ कमांड। इसका क्या होता है, इसका हम जब यूज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो क्या एक कमांड की मेनू खुल के अपीयर हो जाती है स्क्रीन पर। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब होता है खींचना या सरकाना, ड्रॉप का मतलब होता है रोक देना, ठीक ना। इट अलाउ टू सेलेक्ट ए मूव आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये जो ड्रैग और ड्रॉप ऑप्शन होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, माउस से किसी भी आइकन को या किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लोग ड्रैग करा सकते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। टू ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लेस द कर्सर ओवर आइकन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे हम लोग को ड्रैग और ड्रॉप कराने के लिए क्या करते हैं, ड्रैग और ड्रॉप कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्सर को उसको सेलेक्ट करते हैं। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद व्हाइल होल्डिंग द बटन डाउन, मूव द कर्सर टू लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस आइटम एंड देन विजिट। जहां आप जिस आइकन को ले जाना चाहते हो, मूव कराना चाहते हो, वहां ले जाके तब तक आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना जब तक कि अपने वांटेड लोकेशन पे आप नहीं पहुंच जाओ। मतलब जहां आप रखना चाहते हो उस आइकन को, तो वहां पहुंचने के बाद ही लेफ्ट बटन को आप छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो वहां पे हो जाके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो आइकन सेलेक्ट हो जाएगा, वो फाइल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक इज ए वर्टिकल स्टिक विच मूव्स द ग्राफिक्स कर्सर इन ए डायरेक्शन द स्टिक इज ए मूव। एक जॉयस्टिक जो होता है एक वर्टिकल स्टिक होता है, विच मूव्स द ग्राफिक, जिससे हम लोग ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं डायरेक्शन द स्टिक इज मूव। जिस स्टिक से जैसे स्टिक्स को हम मूव कराएंगे तो वैसे ही क्या होगा, हमारा ग्राफिक भी होगा, वो भी मूव करेगा। आप देखिए ना बुक में,
ये हमारा क्या दिया, जहां हम उंगली रखे हुए हैं क्या है, ये आपका जॉयस्टिक है। तो जॉयस्टिक का आप क्या करता है, जैसे हम इसको मूव कराते हैं इसके जॉयस्टिक के स्टिक को, वैसे हमारा ग्राफिक भी मूव होता रहता है। इट हैज ए टॉप बटन ऑफ टॉप पिट्स दैट इज द यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। इसमें क्या होता है, इसमें इसके टॉप पे टॉप पर क्या होता है, बटन होता है जिसका हम लोग पॉइंटेड बाय कर्सर के लिए यूज करते हैं। जॉयस्टिक यूज एन इनपुट डिवाइस एंड प्राइमरी यूज टू वीडियो गेम। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और प्राथमिक रूप में इसका यूज वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स एंड कंट्रोलिंग रिमोट को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक का वीडियो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है और रिमोट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस विच यूज टू फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। एक स्कैनर इनपुट डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं डाटा एंट्री में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को देने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम अपना इस डॉक्यूमेंट को स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इट कन्वर्ट द डाटा इमेज इनटू द डिजिटल फॉर्म सो दैट इट कैन बी फेड इनटू द कंप्यूटर। ये जो डॉक्यूमेंट और इमेज को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इट कैन बी फेड इनटू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को भेज देता है, सेंड कर देता है। कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन लाइक द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर टिपिकली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए लाइव डाटा एंट्री। जो ये क्या होता है, कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके लाइक दैट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी एरर टिपिकली, जो इसमें एरर की संभावना होती है उसको क्या होता है, उसको दूर करता है। एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए लार्ज डाटा एंट्री, लार्ज डाटा एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। लार्ज डाटा एंट्री में गलती होने का चांस रहता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। हैंड हेल्ड द स्कैनर आर द कॉमनली सीन इन द बिग स्टोर टू स्कैन कोड्स एंड प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर द आइटम। कॉमनली हैंड हेल्ड, हाथों में इसका यूज किया जाता है ज्यादातर, सामान्यतः कहाँ, बिग स्टोर, बड़े स्टोर में या बड़े माल में कर लीजिए या बड़े दुकानों में कर लीजिए, इसका यूज किया जाता है। आप माल में जाते होंगे, देखते होंगे बिग बाजार में, बिग माल में, वहां जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां काउंटर पे आप जाते हो तो क्या होता है, स्कैनर लिए रहते हैं, स्कैनर से उसका स्कैन करते हैं और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को लेते हैं कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद उस आइटम का फीडिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बारकोड। क्या है बारकोड? ए बारकोड इज ए सेट ऑफ लाइन बारकोड इज द सेट ऑफ लाइन डिफरेंट थिकनेस दैट रिप्रेजेंट ए नंबर। एक बारकोड जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप की लाइन होती है, कोई लाइन मोटी होती है, कोई पतली होती है, और उसके नीचे नंबर भी होता है, संख्या भी होता है, डिजिट भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं, ठीक है। देखिए इस बुक में भी बारकोड होगा, आप देखिए यहाँ जो दिया है ना, ये क्या है, बारकोड है, इसी को हम बारकोड बोलते हैं, ओके। और इसके नीचे देखिए नंबर भी दिया है और इसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं बारकोड क्या करता है। रिप्रेजेंट ए नंबर, ये नंबर से बारकोड रीडर आर यूज टू इनपुट डाटा। बारकोड जो रीडर होता है उसका डाटा रीडर यूज करता है इनपुट डाटा करने के लिए, बारकोड का यूज करता है डाटा को इनपुट करने के लिए। मोस्ट प्रोडक्ट इन द शॉप है बारकोड ऑन देम। बहुत से प्रोडक्ट में, दुकानों में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिनका बारकोड होता है उनमें, ओके। बारकोड रीडर्स वर्क बाय द शाइनिंग ए बीम ऑफ ए लाइट। बारकोड का यूज जानते हैं किस लिए होता है, बारकोड का प्रयोग हम करते हैं तो उसमें एक बारकोड जो मशीन होती है रीड करने वाली, उसमें एक लाइट जलती है, उसी लाइट के अकॉर्डिंग बारकोड रीडर हो जाता है, ठीक ना। और बारकोड डिटेक्टिंग अमाउंट द लाइट ऑफ द रिफ्लेक्टेड ब्लैक, वो लाइट जो लेती है ना, लाइट से उस पर जलाते हैं बारकोड जहाँ रहता है, और वो लाइट क्या होती है, रीड कर लेती है, रीड करने के बाद वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइट पेन। क्या है, लाइट पेन। ए लाइट पेन इज ए पेन शेप डिवाइस। एक लाइट पेन जो होता है पेन के आकार का ही एक यंत्र होता है, विच इज द यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं स्क्रीन पर कोई भी डिस्प्ले को सेलेक्ट करने के लिए। इट इज ए क्वाइट लाइक ए माउस, ये माउस के जैसे ही होती है इन इट्स फंक्शनलिटी, ये माउस के जैसा ही काम करता है। कौन, लाइट पेन। But uses a light pen to move a pointer and select any object on the screen by the pointing
टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन एक लाइट पेन में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर को मूव कराते हैं एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय द पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट। हम लोग लाइट पेन के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्क्रीन पर जो भी हमारे आइकन हो या फाइल हो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्टिंग करते हैं। यूजर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाते हैं यूजर प्रयोग एप्लीकेशन कॉमनली यूज द लाइट पेन्स टू द डायरेक्टली ड्रा ऑन द स्क्रीन। जो यूजर्स होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन को बनाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं लाइट पेन के यूज से। ओके, अब टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन तो आप जानते ही हो सभी लोग, टच स्क्रीन का आजकल मोबाइल चल रहा है, टच स्क्रीन जानते ही हो, ठीक है। तो टच स्क्रीन, ए टच स्क्रीन अलाउड टू यूजर टू ऑपरेट मेक ए सिलेक्शन बाय द सिंपली टचिंग द डिस्प्ले। टच स्क्रीन वह होता है, टच स्क्रीन हमें वह जो ऑपरेट करता है टच स्क्रीन को, केवल टच मीन छूना, और छू के ही हम अपने क्या करते हैं, अपने डिस्प्ले को, अपने सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ओके, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द टच स्क्रीन इंक्लूड द इंफॉर्मेशन कीसोक्स एंड बैंक एटीएम। आप देखिए एग्जाम्पल का टच स्क्रीन का आपका एग्जाम्पल है कीसोक्स है, और उसके बाद बैंक एटीएम है, मोबाइल फोन है, आप देखिए तो है, टैबलेट है, ये सब टच स्क्रीन पे काम करता है। टच करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन वो सब क्या होता है, सेलेक्ट करता है। डिजिटल कैमरा, ठीक है, डिजिटल कैमरा देखिए, डिजिटल कैमरा स्टोर मेनी मोर पिक्चर देन द ऑर्डिनरी कैमरा। डिजिटल कैमरा जो होता है वो क्या होता है, एक से अधिक, बहुत ज्यादा, एक साधारण कैमरे से बहुत ज्यादा वो क्या करता है, स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। पिक्चर टेकन यूजिंग डिजिटल कैमरा स्टोर इनसाइड इट्स मेमोरी, और पिक्चर लेने के बाद वो अपने अंदर क्या करता है, बहुत सी मेमोरी को स्टोर करता है। कैन बी ट्रांसफर टू ए कंप्यूटर कनेक्टिंग इट, और वो कंप्यूटर में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है। डिजिटल टेक्स पिक्चर बाय द कन्वर्टिंग द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस फ्रंट इनटू द डिजिटल इमेज। और इसके माध्यम से क्या होता है, वो एक जो इमेज लेता है उसमें एक लाइट जलती है, वो लेंस उसमें लगा होता है, लेंस के अकॉर्डिंग वो अच्छे से अच्छे पिक्चर खींचता है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस any peripheral that receive on the display on the output from a either called output device। जो भी पेरिफेरल डिवाइस होता है, रिसीव द डिस्प्ले आउटपुट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आउटपुट बोलते हैं, जो डिस्प्ले दिखाता हो। ओके, बिलो इज द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस फाउंड ऑन ए कंप्यूटर। नीचे एक लिस्ट दी गई है, एक सूची दी गई है जो पूरे का क्या है, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में दी गई है। ओके, पहला मॉनिटर हमारा क्या है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। एलसीडी भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, और प्लाटर दिया ये आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए जितने आउटपुट डिवाइस है सबके बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। पहला हमारा दिया है मॉनिटर। Monitor is an output device resembles the television screen and use the cathode ray tube to display information। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और जिसका यूज हम लोग जस्ट लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन की तरह करते हैं। एंड यूज ए कैथोड रे ट्यूब, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीआरटी बोलते हैं। इसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। द मॉनिटर इज एसोसिएटेड विद द कीबोर्ड फॉर मैनुअल इनपुट ऑफ द कैरेक्टर एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एज इट इज द कीड इन। ठीक ना, मॉनिटर में हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर में हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हमें इनपुट डालना होता है उसमें इनपुट हम लोग फिट करते हैं। कैरेक्टर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज द की कीप्ड इन, उसमें डालते हैं इनपुट इंफॉर्मेशन।